आइए हम सुना रहे थे। एक चोर आदमी चोरी करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में सत्संग हो रहा था। चोर आदमी कान में उंगली ले लिया और संयोग से जहां पर सत्संग हो रहा था उस चोर के पैर में वहीं कांटा चुभ गया। कांटा, अब कांटा चुभ गया तो कान से उंगली तो निकालना पड़ा। कांटा निकालने में उसको 1.5 मिनट समय लग गया। 1.5 मिनट 1.5 मिनट जबरदस्ती संतवाणी उसके कान में जबरदस्ती घुस गया। समय काल से जब चोर का शरीर छूटा यमराज उसके जीव को ले गया। अपने लेखापाल से कहा इसका हिसाब किताब देखो तो इसने कौन कौन काम किया है। लेखापाल ने कहा हुजूर इसने तो जीवन भर चोरी किया है। कहा कभी बढ़िया शुभ काम नहीं किया है। कहा कभी सत्संग में नहीं गया है, कभी बाबा धाम नहीं गया है, कभी संत महात्माओं के चरण में सर भी नहीं झुका के प्रणाम किया है। एक दिन चोरी करने के लिए जा रहा था, इसके पैर में कांटा चुभ गया। 1.5 मिनट सत्संग सुना है। 1.5 मिनट। जमराज ने उस जीव से कहा 1.5 मिनट सत्संग सुने हो, तुमको 1.5 घंटा स्वर्ग में रखेंगे, बहुत दिन नरक में रखेंगे। बताओ पहले नरक में जाओगे स्वर्ग में जाओगे? जमराज ने कहा 1.5 मिनट सत्संग सुने हो, तुमको 1.5 घंटा स्वर्ग में रखेंगे, बहुत दिन नरक में। पहले नरक में रहोगे स्वर्ग में रहोगे? बताओ। उस चोर वाले जीव ने कहा कि सुनिए, सत्संग जो 1.5 मिनट मंगनी सुने हैं, 1.5 मिनट सत्संग का पैसा जोड़ करके हमको दे दीजिए। लगा दिया पेच। अब जमराज को 106 डिग्री बुखार चढ़ गया। हम पैसा कहां से लाएंगे? जमराज ने उस जीव से कहा देखो पैसा तो नहीं है, तुमको 3 महीना स्वर्ग में रखेंगे, काम को 12 बरस भी स्वर्ग में नहीं रहना है। हमको पैसा 1.5 मिनट सत्संग सुने हैं जोड़ कर दे दीजिए। जमराज ने लेखापाल से कहा इसका हिसाब करो तो कितना पैसा होता है। पैसा जोड़ते जोड़ते 6 महीना हो गया। लेखापाल ने कहा हुजूर ये हिसाब हमरा से नहीं होते। क्या हुआ है? पैसा बढ़ ले जाए। तब जमराज उस जीव को ले गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा सरकार 1.5 मिनट सत्संग सुनने छे, कते पैसा होते मांगे छे। ब्रह्मा जी ने कहा ये हिसाब हमसे नहीं होगा, दूसरे जगह ले जाओ। चले आए भोले बाबा के पास। भोला बाबा समाधि में थे, ध्यान में। जमराज खड़े रहे वहां तक 6 महीना तक। 6 महीना तक भोला बाबा ध्याने में रह गए। 6 महीना के बाद भोले बाबा जब नेत्र को खोले तो देखा सामने में जमराज खड़ा है। भोला बाबा ने जमराज से कहा तुम यहाँ क्यों खड़ा हो? जमराज ने कहा ये नहीं आँख मुने छे, यहाँ खड़ा भेजते अपने 6 महीना तक आँख बंदे रखे अपना।
भोला बाबा ने कहा क्या बात है? जमराज ने कहा 1.5 मिनट सत्संग सुनने से पैसा जोड़ी मांगे जे कत्ते पैसा होते वह हिसाब के दिए अपने। भोले बाबा ने कहा 1.5 मिनट सत्संग सुना है, कहाँ का हिसाब हमसे नहीं होगा, जाओ दूसरे दिन। तब जमराज उस जीव को लेकर आए विष्णु भगवान के पास, कहा सरकार 1.5 मिनट सत्संग सुनने जे कत्ते पैसा होते। विष्णु भगवान ने कहा पैसा यदि जोड़ भी देंगे तो पैसा दोगे कहां से? डेढ़ मिनट सत्संग का कीमत जो है ये इस पृथ्वी पर कोई नहीं लगा सकता है। कितना होगा? जमराज ने कहा सरकार कोनो हिसाब करी दिए, एकरा फेरो हम कते महीना छिए, बहुत आदमी समय पूरी गेलो छे, मंगनी भात दाल तरकारी खा रहे जो अंगनबे वहां से। विष्णु भगवान ने कहा 1.5 मिनट जो सत्संग सुना है उसका पैसा इतना होगा, इसको मेरे बिछावन पर बैठा दो, तुम यहां से चले जाओ। जमराज ये भाग ले ही ने घूरी ने देखल के जे तहर विचार की तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये सत्संग की महिमा है। और जो सत्संग करते हैं, जो ध्यान करते हैं, संसार में उसे कोई चीज ऐसा नहीं है कि उसके लिए दुर्लभ। परमात्मा को खोजना नहीं पड़ेगा, परमात्मा ही उनके समीप आए। ऐसा उदाहरण है, आज कथा आपके बीच में मैं रखूंगा। सती अनुसुईया ध्यान करती थी, पति सेवा करती थी, उनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी 6 महीना के बच्चा बने हैं। आइए कथा को सबसे पहले 2 नाम भगवान का ले लें। आहा, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतान के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी,
आइए